गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में प्लास्टिक के बारे में स्टडी की थी कि प्लास्टिक क्या होता है, व्हाट इज प्लास्टिक। तो हम कहेंगे प्लास्टिक इज ए पॉलीमर, कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है जिसको छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर को एंड टू एंड जॉइंट करके एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे ही प्लास्टिक कहा जाता है। और आज जो प्रेजेंट टाइम है वह एज ऑफ प्लास्टिक है। क्यों है? क्योंकि जितने भी डोमेस्टिक मटेरियल आइटम्स होते हैं वह प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। तो हमने प्लास्टिक के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट हम बताएंगे काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के टाइप, कि प्लास्टिक के कौन कौन से टाइप होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट, प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, कि हीट के साथ में प्लास्टिक की रिएक्शन पे, कि प्लास्टिक से वह रिएक्ट करता है या नहीं करता, उस बेसिस पे प्लास्टिक को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वापस से देखते हैं, प्लास्टिक को रिएक्शन ऑफ हीट के बेसिस पे, मतलब जो हीट है उस पे रिएक्शन की बेसिस पे, कि उसके साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक को टू काइंड में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फर्स्ट देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं? प्लास्टिक दैट इजीली गेट मेल्टेड, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट करने पे, जिनको अगर हीट देंगे तो वह मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, और जब उनको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वह वापस से हार्ड हो जाएंगे। उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। वापस देखते हैं थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट प्रोवाइड करवाने पे वह मेल्ट हो जाते हैं और उनको कूल करने पे वापस से हार्ड हो जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा गया है। These can be molded into different shapes again and again by repeating heating and cooling। कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो प्लास्टिक है जिनको हम मोल्ड करके, मतलब उनको बार बार में चेंज करके या अलग अलग सांचे में डाल करके उनको डिफरेंट शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। कि जो प्लास्टिक है उसको एक बार हम गर्म करेंगे और एक बार ठंडा करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है बार बार में रिपीट करके उसको न्यू शेप प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, इसके अलावा पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो ये वो प्लास्टिक है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन एंड पीवीसी, जिनको हम बार बार में मोल्ड करके न्यू शेप, मतलब मोल्डेड कर सकते हैं उनको हीट प्रोवाइड करवा के। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम बार बार हीटिंग एंड कूलिंग की प्रोसेस को रिपीट करके न्यू शेप्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होंगे? Plastics that once molded into a shape do not melt on heating and cannot be molded again are called thermosetting plastic। ऐसे प्लास्टिक जिनको अगर हमने एक बार जो शेप प्रोवाइड करवा दी है तो उनको हम हीट करके भी दोबारा न्यू शेप प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम
गर्म करके मतलब हीट देके उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक है जिनको हम हीट करके कोई भी न्यू शेप प्रोवाइड नहीं करवा सकते। दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज एट हाई टेम्परेचर आल्सो। तो ये अपनी शेप और साइज को हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया गया बेकेलाइट, मेलेमाइट। थर्मोप्लास्टिक में बताया था पॉलीथीन, तो हम पॉलीथीन को हीट कर सकते हैं आसानी से, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। यहाँ पे है बेकेलाइट। जैसे हम घर में कुकर यूज करते हैं, तो कुकर के जो हैंडल होते हैं वह बेकेलाइट के बने होते हैं, तो उनको हाई अगर टेम्परेचर यहाँ हम हीट देंगे तो भी उनकी शेप और साइज है मेंटेन रहती है। और अगर हीट ज़्यादा देंगे तो भी अगर उनकी शेप चेंज हो गई है तो हम उनको दोबारा से न्यू शेप नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं। तो हम सिंपल बता सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को हीट करके न्यू शेप प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को न्यू शेप प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट देखते हैं नेचर, कि इनका जो नेचर है, प्रकृति है इनकी कैसी है। इट इज ए प्लास्टिक दैट कैन बी मेल्टेड ऑन हीटिंग, हार्डन ऑन कूलिंग एंड कैन बी मोल्ड अगेन डिफरेंट शेप। कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक है जिनको हीट करके हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं और वापस से कूल करके उनको हार्डनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, और उनको बार बार मोल्ड करके मतलब उनको वापस से उनकी शेप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का ये नेचर है। थर्मोसेटिंग में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। इट इज ए प्लास्टिक once molded into a particular shape does not become soft on heating। कि ये ऐसे प्लास्टिक है जब इनको हमने कोई शेप प्रोवाइड करवा दी है तो वह पर्टिकुलर रहेगी, उसको हम हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो मेन डिफरेंस हो गया। सेकंड है अफेक्ट ऑफ हीट। हीट का क्या अफेक्ट है, इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। कि सॉफ्ट इनको हीट करके सॉफ्ट कर सकते हैं, कि जब इनको हीट प्रोवाइड होती है, जब इनको ऊर्जा मिलती है, ताप मिलता है, तो ये आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होगा, इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। कि इनको हीट प्रोवाइड करवाने पे भी ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल, मतलब इनका पुनर्चक्रण। तो हमें पता है अगर थर्मोप्लास्टिक हीट करके न्यू शेप प्रोवाइड करवा सकते हैं तो ये रिसाइकलेबल है, मतलब इसको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में हम शेप चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मीन्स हो गया ये नॉन रिसाइकलेबल है। तो देखते हैं, इट कैन बी रिसाइकल। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वह रिसाइकल होते हैं, उनको हम आसानी से दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होगा, इट कैन नॉट बी रिसाइकल। कि इनका रिसाइकल नहीं होगा, इनको हम पुनर्चक्रण नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका नेचर है कि ये हीट करने के बावजूद भी अपनी शेप में चेंज नहीं होने देते, ये एक पर्टिकुलर शेप में ही रहते हैं। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। कि हाई टेम्परेचर होने के बाद में इनमें क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस, मतलब इनमें प्रतिरोध कम होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या है, ये बहुत मोर रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट है टचनेस। इट इज नॉट सो टच एज कंपेयर टू थर्मोसेटिंग। कि थर्मोसेटिंग की कंपैरिजन में इनका कोई टच नहीं है, क्योंकि थर्मोसेटिंग क्या हो गए, इट इज टच एंड रिजिड। कि जब हम थर्मोसेटिंग को टच करते हैं तो वह हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। लेकिन इनकी कंपैरिजन में थर्मोप्लास्टिक को अगर टच करेंगे तो इनमें हमें टच फील नहीं होगा। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन।
पॉलीथीन को हम कोई भी टच नहीं बता सकते। इसके अलावा पीवीसी का मीन्स पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और इसमें क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये दोनों हार्ड होते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक।